स्प्रिंग बेस्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट स्प्रिंग में कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझना इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाकर कर्मचारी के विवरण जैसे कि आईडी, नाम और विभाग को मैनेज किया जा सकता है। हम CRUD ऑपरेशंस, इंसर्ट, डिलीट और रिट्रीव एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और कोड को विस्तार से समझते हैं। पहले हमारे पास एम्प्लॉय डीटीओ क्लास है जो कर्मचारी के बुनियादी विवरण जैसे एमपी आईडी, एमपी नेम और डिपार्टमेंट को रखता है। इसमें इन प्रॉपर्टीज के लिए गेटर्स और सेटर्स भी शामिल है। अगला हमारे पास एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस है जो कर्मचारी डेटा से इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेशंस को परिभाषित करता है। ये ऑपरेशंस है इंसर्ट एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय और फेच एम्प्लॉय। एम्प्लॉय रिपोजिटरी नामक इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम कर्मचारियों की एक सिंपल इन मेमोरी लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं। हम कर्मचारियों को जोड़ने, हटाने और प्राप्त करने के लिए भी मेथड्स डिफाइन करते हैं। अब चलिए सर्विस लेयर पर चलते हैं। एम्प्लॉय सर्विस सिंपल क्लास एम्प्लॉय सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और रिपोजिटरी के साथ इंटरैक्ट करती है ताकि नए कर्मचारी को जोड़ने, किसी कर्मचारी को हटाने और सभी कर्मचारियों को प्राप्त करने जैसे सर्विसेज प्रदान की जा सके। हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का उपयोग करके एम्प्लॉय रिपोजिटरी की डिपेंडेंसी को एम्प्लॉय सर्विस सिंपल में इंजेक्ट करते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सर्विस क्लास के पास रिपोजिटरी तक पहुंच है बिना डिपेंडेंसी को हार्ड कोड किए। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास ऐप कॉन्फ़िग में हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प्लॉय सर्विस के लिए बीन्स को परिभाषित करते हैं। हम स्प्रिंग के @bean एनोटेशन का उपयोग करते ह्यू डिपेंडेंसीज को एक साथ वायर करते हैं। एंड में एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप क्लास में हम दिखाते हैं कि कैसे स्प्रिंग कंटेनर इनिशियलाइज होता है और कैसे एप्लीकेशन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, डिलीट और रिट्रीव करने के ऑपरेशंस को अंजाम देता है। आइए अब इस एप्लीकेशन को चलाकर रिजल्ट्स देखते हैं। एप्लीकेशन चलाएं और स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हुए समझाए डॉट। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब एक नया एम्प्लॉय इंसर्ट किया गया तो लिस्ट अपडेट हो गई। फिर हम किसी एम्प्लॉय को उनकी आईडी के आधार पर हटा देते हैं और लिस्ट में ये बदलाव दिख रहा है। ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे स्प्रिंग की डिपेंडेंसी इंजेक्शन का उपयोग करके एप्लीकेशन लॉजिक को मैनेज किया जाता है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा।